शोज में भी जाते हैं ना, अब भी लोग बड़े बदतमीज ए मोटी। हाँ। अब मेरे को ऐसे 10,000 लोगों में नहीं पता कि किसने बोला, लेकिन कौन है वो बंदा जिसको ये बोल के शांति मिल रही है। मुझे ये देखे, मैं मोटी हूँ। जब हिंदुस्तान की लड़कियों की हंसी पे लगाम लगाई जा रही थी, तब पंजाब के अमृतसर की इस लड़की ने टीवी ऑडियंस को बताया कि भैया हंसने और हंसाने का ठेका सिर्फ लल्लों ने नहीं ले रखा है, लल्ली भी ये काम कर सकती है। Hello, I'm Neena Gupta, your host of Broots' brand new show Normal, powered by Galaxy Milk Chocolates. थैंक यू मैम। ऐसी क्यों कर रही हो? मुझे सच में, मैं इंस्टाग्राम की हर वीडियो देखती हूँ मैम। आप कौन से शहर में जा रही हो, कौन सी हिल स्टेशन में, कहाँ एप्पल दिखा रहे हो, कहाँ संतरे, कहाँ पर्स, कहाँ ये, मैंने सब चीज़ें देखी हैं। और मैं सच में बताऊं कि मेरी मम्मी को थोड़ा बूस्ट करने वाली आप हैं। Really? सच में। और सच कहूँ तो मैं काफ़ी मतलब समझो 4-5 साल पहले तक ये सोचती थी कि लड़कियां कॉमेडियन नहीं होती, और अब बहुत आ गई हैं। बहुत। आई थिंक यू स्टार्टेड द ट्रेंड ना। बहुत मेरे से पहले भी बहुत थी, लेकिन लोगों ने आगे नहीं निकलने दिया। अरे क्या कर रही है मुंह फाड़ के, वाकई जो आपने मेरे लिए बोला वही, क्या कर रही है, दुपट्टा कहाँ है, भाई आएगा ना तो बोलेगा चलो अंदर बेटा चलो। क्यों हम लोग अंदर, क्यों फिर पैदा ही क्यों किया अगर अंदर है ना। तो ये चीजें बहुत होती हैं, लेकिन आजकल की लड़कियां बहुत आगे। लेकिन व्हाट यू हैव डन ना, जो कॉमेडियन का पार्ट जो लड़की कर रही है उसको हीरोइन बना दिया है। मेरा फोकस ही था, फोकस मेरा गरीबी ही था। 2 साल की थी, फादर एक्सपायर हो गए। मेरे बहन भाइयों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। वो एक फैक्ट्री में काम करते थे मैम, जहाँ पे ना वो कंबल ब्लैंकेट शायद हम यूज भी नहीं करते, दान करते। वो चेक वाले होते हैं ना, चेक वाले, इनको साइडों पे हाँ। वो मेरा भाई 6 कंबल सर पे लाता था, मेरी बहन, मेरी माँ, और मैं खेलती रहती थी टूटे फूटे डब्बों से, ब्रश से। तो वो बैठ बैठ के रात भर, वो ना हमारे पंजाबी में कहते हैं वटना, हाँ वटना, तो वटते रहते थे। कभी मम्मी माता रानी की दुपट्टे लाके मशीन में गोटा लगाती रहती थी मैं। मेरे को मशीन की आवाज़, वो कंबल की स्मेल, आज भी उस चीज़ से बड़ी नफरत है। फिर मैंने सोचा कि मैम मैंने अभी घर वालों के साथ गरीबी देख ली, लेकिन अब नहीं देखनी। आप देख लीजिए कितने भी कॉमेडियन, आप उनका पीछे से बैकग्राउंड सर्च कर लीजिए, हर कोई गरीब था। अमीरी में कभी कॉमेडी नहीं होती, क्योंकि गरीबी में ऐसे हालात थे कि मैं आपको क्या बताऊं। लोग आधा एप्पल खा के कचरे में फेंक देते थे ना, तो मैं इतना सोचती थी कि इसको पाप लगेगा, इसने पूरा नहीं खाया। मैं अगर उठा के वो वाला काट लूं हिस्सा और वो वाला खा लूं, यहाँ तक मेरी सोच से वैल्यू नहीं थी ना उन सच लोगों में। को। हमें कभी पूरा एप्पल नहीं मिला खाने का, इतनी भूख थी अंदर, इतनी गरीबी थी। लोग फेस्टिवल आते हैं, बच्चे खुश होते हैं, फेस्टिवल आया। जब फेस्टिवल आता था मैं डिप्रेशन में चली जाती थी, क्योंकि हमें तो कुछ करना ही नहीं, कुछ नहीं था। मेरी माँ जो काम करके मिठाई का डब्बा लाती थी ना, तब हमारे घर में लक्ष्मी की पूजा होती थी। वरना हम लोग बैठे रहते थे गली में, दूसरे बच्चे पटाखे चलाते थे तो मैं उनके बीच में खुश होती थी, उनके पास जाके कि लोगों को लगे कि मैंने ये पटाखे चलाए हैं। फिर मम्मी लोगों के घर काम करती थी, मैं दरवाजे पे ऐसे बैठी रहती थी। मम्मी कभी टॉयलेट किसी का साफ कर, इधरों कर, कोने तो कर, कुर्सियां छुप के कर, और मैं देखती रहती थी। फिर वो जाते वक्त बोलते थे कि कमला सब्जी, कल गेस्ट आए सी, सब्जी पड़ी हमारे पास, वो लेके जाना, मटर पनीर है, दाल। उनकी बासी सब्जी हमारी फ्रेश हो जाती थी मैम, और हमारा दिन बन जाता था, पूरा दिन। ऐसे हालात थे। बट आज मैं मम्मी को इसीलिए बोलती हूँ कि मम्मी आज मैं कुछ करके कुछ जमा किया है सिर्फ आपके लिए। मैं ऐसी माँ हूँ, मैं जितना प्यार अपने बेटे को करती हूँ 10 महीने के, मैं शायद किसी माँ ने नहीं बोला होगा, मैं उससे ज्यादा प्यार अपनी माँ से करती हूँ। ऐसे हालात में कैसे शुरू हुई आपकी जर्नी? मतलब आई लव यू कपिल शर्मा एंड सुदेश लहरी। पता नहीं, मैं कोई बात करती थी, लोगों को बड़ी हंसी आती थी, लेकिन जब मैं कॉलेज में गई तो मैं ऐसे हंसा रही थी, गार्डन में फ्री टाइम था हमारा, तो सुदेश लहरी जी है, वो निकले, उन्होंने देखा और चले गए। उन्होंने थिएटर में टीचर को कहा एक लड़की मोटी सी है, बहुत अच्छा बोल रही है, हंस रहे लोग, उसको बुलाओ। वो मेरा पहला यूथ फेस्टिवल का नेशनल था, जो हम आंध्र प्रदेश वारंगल गए, और वहाँ से पांचों की पांचों हमारी जो लड़कियां थी स्किट की, गोल्ड मेडल लेके आई। दूसरा साल हुआ तो फिर मुझे कपिल शर्मा मिले, बोलते आप बहुत अच्छा करते हो, मैंने यूनिवर्सिटी में। कहाँ मिले कपिल? अमृतसर में। अच्छा। हमारे जो जोनल लेवल यूथ फेस्टिवल होता है वहाँ पर, कि कॉमेडी एक शो आ रहा है स्टैंड अप का, तो तुम करोगी?
मैंने बोला नहीं भाई, अरे नहीं तुम तो इधर अच्छा कर रहे थे। मैं कहा नहीं, कैमरा ऑन होता है तो हमारा थूक ही सूख जाता है। तो बोलते कुछ नहीं ऐसा, एक बार तू देखे तो देख ऑडिशन, अमृतसर के इस होटल में ऑडिशन है, तू चली जाना, मेरा नाम लेना। उन्होंने अपना कैमरा ऑन कर दिया और मैंने मैम 3-4 साल में जितना थिएटर किया था मैंने सारे डायलॉग बोल दिए। मैंने बोला सर जाऊं, तो मेरे को उनकी आंखों से लगा था कि बेटा गेट आउट, आप सिलेक्ट नहीं हो। मैं आ गई तो उन्होंने बोला कि तू सिलेक्ट हुई। मैं कहा नहीं, कहते अगर आप हुए तो हम फोन कर देंगे। फिर हमारे घर में फोन भी नहीं था, साथ वालों के घर फोन आया, अच्छा आप सिलेक्ट हुए हो, अच्छा आपको बॉम्बे आना है, तो आप किसको लेकर आएंगे साथ में? तो मैं कहा मेरी मम्मी को। मैं और मेरी मम्मी फ्लाइट में पहली बार उड़ते हुए देखा, सब नीचे कभी नहीं देखी। हमने ट्रॉली भी नहीं ली मैम, हमको लगा कि वो ना पैसे दे के लेनी पड़ती है। हमने ऐसे बैग पकड़े, बेचारी माँ ने भी मैंने भी है, तो किसी ने कहा कि आप ट्रॉली ले लीजिए, तो हमने कहा नहीं हमारे पास ना चेंज नहीं है, फिर देंगे। अरे वो फ्री है। फिर हमने ट्रॉली ली, सब सामान रखा, बोर्डिंग पास मिले, हम बैठे उधर। फिर जब मैं मैम मुंबई लैंड होने वाली थी ना शाम को, मैंने देखा इतनी लाइटें, समुंदर, सच बोलूं मैम मेरे को ऐसे लग रहा था मैं घर आ रही हूँ वापस। मैं कहीं गई थी रहने, Really? घर आ रही हूँ वापस। अच्छा, उस दिन मुझे लगा कि यस मुंबई मुझे बुला रही है। फिर जब मैं स्टेज पे चढ़ी ना मैम, मैंने जो बातें की, जब मैंने किया कि भाई मैं मोटी हूँ, जब मैं वेट करने जाती हूँ तो वो बोलते हैं आपका इधर वेट नहीं होगा, आप धर्म कांटा में जाइए जहाँ बड़ी बड़ी चीजों। तो इस पे हंसने लग गए। मैंने बोला अच्छा मोटापे पे अपनी बेइज्जती करो तो लोग हंसते हैं। तो लोग ना अब उस चीज को पता नहीं बदल गए हैं या जमाना बदल गया मैम, अब मुझे मोटी नहीं कहता कोई। So she's so cute. बबली हो गई because you are successful. पर ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर होती है ना, ये भगवान की देन होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई बार मैं सोचती हूँ आई विश कि मेरा ऐसा होता सेंस ऑफ ह्यूमर, वो नहीं है। मेरा दूसरा टैलेंट है, ये गॉड की गिफ्ट है। सच में ये हर कोई नहीं कर सकता। हर कोई नहीं कर सकता। और मैं आज भी बोलती हूँ, मुझे 15 साल हो गए मुंबई आए काम करते हुए। मैम आज भी आप आने वाली थी, मेरे को ऐसे नहीं कि आप, मैं बैक स्टेज होती ना, मैं पसीनों पसीन, मेरे को इतना डर लगता है। मेरे को कोई कहे ना बेटा आप भाग जाओ, तो मैं भाग जाऊं। पर जब मैं स्टेज पे चली जाती हूँ ना, विदिन 5 सेकेंड मुझे किसी का बाप नहीं दिखता मैम। मुझे लगता है मुझे अपनी बात सुनानी इनको। अच्छा भारती, आपने अपने पे हंस के लोगों को हंसा। जी जी जी। तो आपके मोटे होने का कोई ऐसे बॉडी शेमिंग करते हैं ना लोग, मतलब जैसे कोई मिले, हाइट बड़ी मोटी हो गई है, हाँ जी, हाइट तो पतली हो गई है, अच्छा ये डाइट कर वो डाइट कर, तो आपके साथ ऐसा हुआ कभी? बहुत बार शोज में भी जाते हैं ना, अब भी लोग बड़े बदतमीज ए मोटी। अब मेरे को ऐसे 10,000 लोगों में नहीं पता कि किसने बोला, लेकिन कौन है वो बंदा जिसको ये बोल के शांति मिल रही है। मुझे ये देखे, मैं मोटी हूँ, मैं हूँ, लेकिन आप वो चिल्ला के इतने लोगों में से बोल रहे, बहुत करते हैं लोग। लेकिन हाँ मेरे को इतना भी नहीं होता क्योंकि मैं मोटी हूँ। मैंने खुद अपने आप को खा पी के, मैं पंजाब से हूँ, मैं रोज पराठे खाती हूँ मैम। मैं अगर मेरा कॉल टाइम है 7 बजे का तो मैं 6:30 पराठा खाती हूँ। मैं भी खा सकती हूँ, पर मेरे को आजकल पछता नहीं है उम्र की वजह से, लेकिन मुझे बहुत पसंद है गोभी और मूली के पराठे। अच्छा, आपके हस्बैंड भी आपके साथ काम करें? जी, वो राइटर है। वो राइटर है। कैसे मिले आप लोग? बड़ी अजीब जोड़ी थी हम दोनों की मैम, लगता ही नहीं था कि ये आपके किसी शो में वो लिख रहे थे? जी, एक आता था कॉमेडी सर्कस नाम का शो, उसमें राइटर थे वो। 8 साल हमारा चक्कर था दोनों का। अच्छा। लफड़ा था, दुनिया किसी को नहीं पता था और कोई कह नहीं सकता था कि एक पतली लड़के का इतनी मोटी लड़की से चक्कर हो सकता है। फिर हमने 9 साल बाद अपने घर वालों को बताया। मैं 3 साल बड़ी हूँ हर्ष से, और मेरे को नहीं लगता कि कौन सी ऐसा ग्रंथ, कौन सा ऐसा पंडित या भगवान ने कहा है कि लड़की नहीं, प्यार दिल मिले ना तो फिर कोई उम्र की सीमा नहीं होती, ये मुझे पता है। चलो, अब तो आप अच्छा कमाती हैं जी। अब ये बताओ कि अब आपके पास पैसे आ गए हैं जी, या जब पैसे थोड़े कम थे तो आप किस चीज में इंडल्ज करना चाहती थी, मतलब किससे खुशी, प्लेजर मिलता था? खाने से। मुझे भी, सॉरी, ये देख लो, ये दिल्ली नॉर्थ वाले सारे खाने से ना, बिल्कुल मुझे भी खाने से। मेरे को इतना प्लेजर। मैं तो शूटिंग से क्या बनाया दीदी, ये आय हाय नहीं, अच्छा मूली है घर पे, उसको करके रख, मैं मूली वाला पराठा बनाता ना, मैं रात को भी खा लूंगी 12:30 बजे। So Galaxy Chocolate believes in empowering women to choose their own definition of pleasure. वो करो जो करने में आनंद मिले, और कुछ ना करने में आनंद मिले तो कुछ मत करो। Yes. Right? बहुत बढ़िया बात बोली। The freedom to choose your definition of pleasure बहुत जरूरी है। Am I right? बिल्कुल 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 सही।
मुझे ऐसा वाला घर चाहिए जिसमें मैं सब्जी भी उगा सकूं अपनी। मुझे भी अब वक्त आ गया है कि औरतों को जिस चीज से खुशी मिलती है, हाँ। चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कुछ ना करना हो, हाँ, वेले बैठना हो, वेले बैठना जिसमें हो। खुशी मिलती है बस। ये चॉकलेट का पसंद है आपको? चॉकलेट चॉकलेट में क्योंकि बचपन में कभी खाई नहीं मैम इतनी, तो बट ऐसे लगता कि अब पूरी ही मेरी होगी। अब देखो, मैं अपना चॉकलेट किसी से शेयर नहीं करती, छुप छुप के भी खा लेती हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते? पर मैं भी अपना खाना किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। अगर मैंने अपने लिए डाला है तो वो मेरा खाना, कोई बीच में इनसे नहीं ले सकता। बट आप चोरी चोरी चॉकलेट खाती हैं कभी कभी, मतलब कैसे? हर एक घंटे में? क्योंकि मैं सबको बोलती हूँ मैं नहीं खाती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा भारती आपसे Thank you बात so much, करके, ma'am. Thank you. और मुझे लगता है ये प्रोग्राम देख के बहुत 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 लड़कियां बहुत प्रेरित होंगी। आज भी औरतें झिझकती हैं बताने में कि मुझे किस चीज में प्लेजर मिल रहा है। प्लीज आप बताइए, कब बताएंगे? अपनी खुशी बताइए अपने पार्टनर को कि आप वेले रहना चाहते हो, आप घूमना चाहते हो, आप पूल में जाना चाहते हो। खुशियां लो बस, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है। थैंक यू सो मच मैम।